नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका बहुत स्वागत करते हैं। अहम खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आज का एजेंडा में खबर लेह से है, जहां बादल फटने की सूचना है। अभी तक किसी जानोमाल की नुकसान की सूचना नहीं है। हालात की संगीनी को देखते हुए दलाई लामा का आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। बादल फटने से सड़कें पानी में डूब गई हैं। जगह जगह कीचड़ से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना है। और सीधे रुख करना चाहेंगे इस एक्सक्लूसिव खबर पर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी जिगमित। इस वक्त वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, आपसे जानना चाहेंगे। और दलाई लामा का आज का जो प्रोग्राम था वो भी कैंसिल कर दिया गया है, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। हाँ जी हाँ हिना, ये कल रात तकरीबन 9-10 के करीब ये छुबी कतपा एरिया है जो अपर ले में आता है, वहाँ पर बादल फटा और जिसके चलते आप देख सकते हैं ये पूरा रोड जो है मलबे में पूरा दब गया है। और इसके चलते और कल रात को ही जो तकरीबन 1:30-2 बजे एलबी यूथ की तरफ से ये मैसेज आया है कि आज का जो हिज हॉलीनेस का जो टीचिंग है वो रद्द किया जाएगा। नेक्स्ट जो है शेड्यूल होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो इन्फॉर्म कर देंगे। जिगमित, इस वक्त वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है? हाँ जी है ना, इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं यही पर ले के ही नंबरदार सर, जो यहाँ पर जो कल रात को क्लब प्रेस हो उसके बारे में थोड़ा सबको झूले। नमस्कार। कल रात तकरीबन 9 और रात की 10 बजे के करीब काफी तेज बारिश आया। उसी के चंद देर बाद जो है ना बुरी तरह ये जो अपना लमडोन के ऊपर वाले साइड से जो अपना गंगलेश की तरफ हाईवे जाता है वहां से जो है ना बुरी तरह पानी आया और साथ में मलबा आया। तो हर घरों में जो ना कई घरों में जो ना पूरा मलबा घुस के हालत खराब कर दिया। तो उस समय रात को पहले स्टार्टिंग पे तो इतना आदमी नहीं था, बाद में जो ना कुछ पुलिस का भी नुमाइंदे पहुंचे, एसएचओ हुआ और कुछ दो कई सब लोग आए। बाकी तो रात को इतना पता नहीं चल रहा है। फिर लद्दाख को रेजिमेंट सेंटर का सीओ साहब कमांडेंट साहब आया और उनको मैं जुले करके बताया भी था। उन्होंने कई जवान लाया, ऊपर की तरफ लेके गया, मगर हेल्प के लिए तो कल रात इतना नहीं हो पाया। अभी सुबह के वक्त जो ना अपना आरटीपी का आया हुआ है, अपना रिन्यू डिपार्टमेंट का कानून गो एंड पटवारी दोनों हमारे साथ यहाँ पे अभी उन्होंने देख रेख कर रहा है। और एसडीएम साहब ने भी भेजा हुआ है, 1-2 बंदा मुझे मिला। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, आर्मी हुआ, आरडीपी हुआ, सबको जो जिनों में जो ना घरों में नुकसान हुआ है उनको मदद के लिए जल्द से जल्द जो ना, जैसे कि शवाल हुआ, ये मैन पावर हुआ, ये बेच के जो ना वो घरों को थोड़ा साफ सफाई के लिए या पानी दोबारा ना आए उसके लिए जो ना सेफ्टी करने के लिए मदद देने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं ngawang सिंह यहाँ से गवाह हूं। सबको मैं एडमिनिस्ट्रेशन और ये क्या बोलता है अपना आर्मी, आरटीपी, जितने भी अपना ये हेल्प करने वाले जो हो सकता है, इन डिपार्टमेंटों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जल्द से जल्द जो ना ये कतपा और छुबी यहाँ से इलाके में तुरंत भेजिए। और बाद में जो ना ये मालवा बिरा एकदम जम जाता है, उसके बाद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और रात को भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लाया कि या इंडिविजुअल का लाया पता नहीं, कुछ सवाल भी पहुंचा 1-2, और आर्मी की तरफ से एक छोटा सवाल भी आया। तो रात को तो इतना नहीं हो पाया। अभी जो ना अभी इस टाइम जो ना जल्द से जल्द भेजने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी ज्यादा मैं क्या कहूँगा, आप सबको ऑन ग्राउंड देख रहा है तो सबको नमस्कार जुले। हाँ जी है ना, ये थे छुबी यंगसे के जो नंबरदार जो कल यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बारे में बता रहे थे। जी है ना, बिल्कुल जिगमित, इनका तो हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि वहां पर इस तरह की सिचुएशन पहले भी देखी गई है? अगर देखी गई है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से लोकल्स जो है उनकी हेल्प की है? सेकंड थिंग आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, आईएमडी की तरफ से क्या कुछ अभी मौसम को लेकर कहा गया है?
हाँ, आईएमडी के द्वारा यही कहा गया कि 28 तारीख को ये मतलब बारिश होंगे, मगर इस तरह की जो है उन्होंने वार्निंग नहीं दिया है। तो कल के बारे में उन्होंने कहा था कि कुछ बारिश, मूसलाधार बारिश हो सकता है, बाकी 28 तारीख या 27 तारीख तक ठीक रहेगा, मतलब बारिश थोड़ा रहेगा। जिगमित, आपसे लोकल्स के ताल्लुक से जरूर हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, अभी किस तरह से वो इस सिचुएशन से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प के लिए क्या कुछ वहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नजर आ रहा है? हाँ, अभी सुबह का वक्त है ना, और अभी देख सकते हैं लोकल अभी जो यहाँ पर जो मलबा यहाँ पर जमा हुआ है वो अभी यहाँ से वो हटा रहे हैं अपनी दुकानों से या घर के यहाँ पर आंगन से। ये क्योंकि ये पहले पूरा रोड हुआ करता था, रोड के ऊपर ये पूरा मलबा दब गया है ना, और इसको अभी हटाने में सुबह, क्योंकि कल रात को उतना विजिबल नहीं था तो लोग जी। अपना उतना ये काम नहीं कर पाए। तो अभी जो सुबह का वक्त है वो पूरे निकल के यहाँ पर जो मलबा दब गया है वो अपने घरों से आसपास पूरा वो निकल रहे हैं और निकाल रहे हैं इसे। जिगमित, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, यहाँ पर दलाई लामा का जो प्रोग्राम था वो भी कैंसिल कर दिया गया है, उसकी क्या कुछ और डिटेल्स हैं? हाँ, हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का जो टीचिंग्स था है ना, जो कल से स्टार्ट हुआ था, तो आज उनका दूसरा दिन का टीचिंग्स था। तो आज कल रात को तकरीबन 1 या 2 बजे एलबीए यूथ की तरफ से एक मैसेज आया कि आज का जो टीचिंग्स होगा, तो सेकेंड डे टीचिंग्स होगा वो पोस्टपोन किया जाएगा, और पीसी के थ्रू शेड्यूल, जो रीशेड्यूल पीसी होगा वो बताया जाएगा, क्योंकि बारिश हुआ है यहाँ पर, एक तो छोटा क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है यहाँ पर, तो लोग कुछ या आ नहीं पाए या कुछ अपने यहाँ पर काम कर रहे, तो फिर उसको देखते हुए ये जो टीचिंग्स था तो वो पोस्टपोन कर दिया है। जी ना जिगमित, लगातार जिस तरह से आप ये पिक्चर्स हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि वहां इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है। आप ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, और इस बीच अगर किसी लोकल से बात हो पाए तो जरूर करिए कि उनको क्या कुछ डिफिकल्टीज का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, सिचुएशन इस वक्त क्या कुछ है वहां पर। कल सभी शिमोले नाले यहीं के लोकल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। दांग सोनोले दा गाड़ी तकरीबन चुनामिना चो निसुजी काले तेने बांचिगा छरपट मंगपो तांस पाले छरपा मंगपो ताना तने ते समाला रे बांचे माने इजम आवाज मा पे पाले गड़क ना गड़क जन हाला ले लोग बिंग पिन बाले माने दुनिया जो हमले ना माने पा टोपो माने छनमो जो जाले तेने मीचिक किचिक मिलो गाले टेंशन में ना शोर हाला ले शो पंगेस तास पिन गा इले गा सों पिन बाले पत ngरang खेरोक सम तेने इजुक सुमा मत वाले तेने मन पूरे छल छल तास सुन आलंगा तेने बंचा गड़ंग ना गुडिन जन तेने काम छन छन इचक वाले मन लो रे नंग वाले चप कोको की जब ले बिन ता या ये को चप पेस पर नंग को ले बेले तेने नंग कुछ ता रखता नंग को मा संग फिलो दुस पिन तास ले तेने मन न्यू 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 छन आले तेने लास्ट बेका तेने डिक्चे सोंग आले तेने नंबंग आजुक सोंग आले तेने आजुक सोंग तेने से शांति हो जाले ना वहाँ चांस तो चीज़ मत ना ई खुला मन मासों याले आज तो खुला ना मैं इंग्लिश सोंग याले जाओ ना चिचिक आज कुछ ना हॉट पोज़ करना तेनी का केम टीचर मुटुक ले कौन ना चिक ना कोई सोंतो याले जिक संगे ना तक पश्क करना तेन पता चल। हाँ जी है ना, तो इनका यही कहना है कि तकरीबन 10 बजे के करीब ये जो पानी यहाँ पर क्लाउड बस जब फटा तो पानी यहाँ पर आया, और उनके जो घरों के बाहर जो इनका दीवार है पूरा भर गया था, तो धीरे धीरे जो ये पानी का जो लेवल है वो कम हुआ, तभी वो घरों से बाहर निकल के जो अपना जो ये काम का जो साफ करना हो वो कर पाए। बिल्कुल जिगमित, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जिस तरह से आपने बताया मौसम को लेकर क्या कुछ कहा गया है, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए। मौसम को कल का जो अपडेट था आईएमडी की तरफ से कि थोड़ा बारिश का वार्निंग दिया था, तो अभी जो वही क्लाउडी के 27-28 तारीख तक जो क्लाउडी वेदर रहेगा, साथ ही साथ थोड़ा रेनफॉल का भी कुछ जगहों पे स्कैटर्ड। बिल्कुल जिगमित, तो वहाँ के मौसम पर, वहाँ के हालात पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर
डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी जिगमित, और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं, जहां NH-44 बंद है। दरअसल पत्थर गिरने की वजह से यहां पर ट्रैफिक जो है वो मुतासिर हुआ है। रोड की सफाई का काम जारी है। आपको बताएं कि बीती रात यहां बारिश हुई थी। कैफेटेरिया मोड़ और मेहाड़ के पास पत्थर गिरे, इसकी वजह से यहां पर ये यातायात बाधित हुआ है। तो NH-44 जहां पर पत्थर गिरने की वजह से यातायात प्रभावित है। रोड की सफाई का काम यहां जारी है। कैफेटेरिया मोड़ और मेहाड़ के पास पत्थर गिरने की वजह से आप देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने भी अपडेट दिया है NH-44 के ताल्लुक से कि वहां पर अभी क्या कुछ काम जो है वो किया जा रहा है। दरअसल रोड की सफाई का काम यहां जारी है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी तस्कीन आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं? जी, ये गुज़श्ता रात से मतलब आधी रात के बाद से बारिशों का जो सिलसिला रामबन पानहाल सेक्टर में शुरू हुआ था, उस वजह से जो यहाँ से गुजरने वाली 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है NH-44, तो वो कई मुकामात पर जो ऊपर पहाड़ी सिलसिला है तो ऊपर से मलबा पत्थर वगैरह गिर आए हैं, मड स्लाइड्स गिर आई है तकरीबन 4 मुकामात पर, जिसमें गेला मोड़ का इलाका है, टनल नंबर 2 भी इसको कहा जाता है, टनल नंबर 2 का एरिया है, ये मेहाड़ है, कैफेटेरिया मोड़ है और डलवास के मुकाम पर। इन जगहों पर मतलब किसी न किसी वजह से, चाहे मलबा गिरने की वजह से, चाहे मड स्लाइडिंग की वजह से नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। और जो रेस्टोरेशन का वर्क है, डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने भी इसमें एक ट्वीट किया है कि आज सुबह ही बहाली का काम है, जो रेस्टोरेशन का काम जारी है वो अभी चल रहा है। तो इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जो श्री अमरनाथ यात्रा होकर जानी थी, आज जो जम्मू से 3 और 3:30 के बजे के दरमियान निकाले गए 2 अलग अलग ग्रुप, बालकल तल के रास्ते 957 यात्री हैं 39 गाड़ियों में, और पहलगाम के रास्ते 2515 यात्री हैं 93 गाड़ियों में। तो ये कुल मिलाकर 3472 आज के यात्रा का हिस्सा हैं, जो आज जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा की तरफ रवाना किए गए हैं 132 गाड़ियों में। तो उनको भी फिलहाल चंद्रकूट के इलाके में रोक दिया गया है। उनका ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ मामूल के मुताबिक भी उनका वहाँ पर सुबह खाने का, नाश्ते वगैरह का इंतजाम होता है, तो आज भी उसी रूटीन की तरह उनको, लेकिन फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है। और जो सिचुएशन देखी जा रही है कि हाईवे और मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, तो उसी के हिसाब से उन पर अगले जो अहकामात हैं वो सादर किए जाएंगे, आगे बढ़ने या न बढ़ने के बारे में। फिलहाल जो है शाहरा बंद है, नेशनल हाईवे बंद है, और हल्की हल्की बारिशें जो इस रामबन पानहाल सेक्टर में हो रही है। बिल्कुल तस्कीन, आपसे ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे, जो कि ये खबर पहुंचनी बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है, क्या खास एहतियात बरतनी है इस रूट पर जाने से पहले? जो ट्रैफिक एडवाइजरी वो रोजाना जारी की जाती है। जो आम ट्रैफिक है, जो मुसाफिर ट्रैफिक है, मतलब जैसे सुबह 6 बजे से 12 बजे तक नगरोटा क्रॉस करना होता है। जो भी मुसाफिर गाड़ियां कश्मीर की तरफ आना चाहते हैं उन्हें सुबह 6 बजे से 12 बजे तक नगरोटा का जो जम्मू का इलाका है वहां से निकल आना होता है। ये उनके लिए कट ऑफ टाइमिंग है 12 बजे। इसी तरह उधमपुर से 7 बजे से 1 बजे तक कट ऑफ टाइमिंग रखा गया है। इसके अंदर अंदर जो है ट्रैफिक को निकाला जाता है कश्मीर की तरफ। इसी तरह कश्मीर से यात्रा निकलने के बाद 11:30 बजे काजीकुंड से जम्मू की तरफ जो पैसेंजर ट्रैफिक होता है, टूरिस्ट्स होते हैं, तो उनको निकाला जाता है, उनको चलने का हुक्म दिया जाता है। तो फिलहाल वो जो एडवाइजरी रोजाना, तो लेकिन अभी फिलहाल जो हाईवे बंद होने की वजह से उस पर असर पड़ता है। जो ट्रैफिक है कश्मीर की तरफ आने वाला, उसको फिलहाल उधमपुर और नगरोटा के इलाकों में रोक दिया गया है। तो जब भी इसके बारे में जो फर्दर जो डायरेक्शंस आएंगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रैफिक पुलिस और बाकी हुकाम की तरफ से, तो उसके बाद ही जो है इस ट्रैफिक को, यात्रा के साथ साथ इस ट्रैफिक को भी चलने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल, तो तमाम जो यात्री हैं उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पर जरूर गौर कर लें। मोहम्मद तस्कीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी मोहम्मद तस्कीन, जो कि ट्रैफिक के ताल्लुक से, NH-44 के ताल्लुक से लगातार जानकारी दे रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
Headlines presented by विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही Headlines presented by विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ने काम करना बंद कर दिया था। प्रदेश सरकार ने तीजन बाई के बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन को दिए निर्देश। जगदलपुर के धर्मपुरा बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर 4 लड़कियां फरार। पुलिस ने चारों को पकड़कर संप्रेक्षण गृह को सौंपा। गरियाबंद में मलेरिया से छात्रा की मौत पर मचा हड़कंप। मलेरिया से 5वीं की छात्रा की मौत। गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। 105 लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। जशपुर के कंसाबेल में गजराज का उत्पात। हाथियों के दल ने दोकड़ा फरसा बहार मुख्य मार्ग को घंटों किया बाधित। निगरानी में जुटा वन विभाग। और एक और अहम खबर कांगड़ा से आपको दे दें। कांगड़ा में बारिश के ताल्लुक से ये खबर है, जहां अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से बारिश हो रही है। आपको बताएं कि कांगड़ा चंबा में भारी बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है और जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा न करें। तो हिमाचल के कांगड़ा से अहम खबर है, जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश इलाकों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि गैर जरूरी यात्रा न करें। तो हिमाचल में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है, उसी के ताल्लुक से ये खबर। कांगड़ा में बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश का ये सिलसिला लगातार जारी है, इसीलिए लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। गैर जरूरी तौर पर सफर न करने की लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। विचित्र, येलो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम के ताल्लुक से क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स? बिल्कुल हिना, देखिए क्योंकि मौसम विभाग जो है उनकी ओर से पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है लोगों को। देवभूमि हिमाचल के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबके इलाकों में जो है वो अलर्ट होता है कि जब येलो अलर्ट हो या ऑरेंज अलर्ट हो तो उस दौरान जो है वो गैर जरूरी यात्रा ना करें या यातायात क्योंकि मुख्यतः बाधित रहता है। और उसके मद्देनजर देखें तो आज वाकई में पूरे कांगड़ा या चंबा की हम लोग बात करें तो सुबह से ही जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और उस बारिश के चलते जो है तमाम जितने भी नदी नाले हैं इन क्षेत्रों में वो सब के सब उफान पर हैं। और ऐसी स्थिति में जो है बहुत से लोग, क्योंकि यहाँ जिस तरह से हम लोकल बोली में कहते हैं खड्डे हैं जो कि काफी चौड़ी और लंबी जो है वो पानी के दरिया होते हैं, उनमें बहुत से लोग जो हैं वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में ट्रैक्टर्स, ट्रॉलियों और जेसीबी के जरिए जो है वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां पे खनन भी करते हैं, वहां से रेता बजरी इकट्ठा करते हैं। उन लोगों को खासतौर पर हिदायत दी जाती है, क्योंकि वैसे तो ये तमाम तरह एक्टिविटीज जो वो सस्पेंड रहती हैं, बावजूद इसके लोगों के लिए क्योंकि यही वक्त होता है ये सब चीजें इकट्ठा करने के लिए, तो ये लोग अनायास ही वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों के लिए विशेष तौर पर हिदायत है और बाकायदा जगह जगह जो है वो पुलिस बल भी तैनात रहता है ऐसी जगहों पर जहां पर ये लोग ज्यादातर देखे जाते हैं। तो उन सबके लिए हिदायत है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है और माजी में भी हिना हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से नुकसान हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पे हुआ है, उसी तरह से आज भी अलर्ट है और जगह जगह लैंडस्लाइड्स की भी खबरें आ रही हैं और संपर्क मार्ग मुख्य मार्गों से जो है वो बाधित हो रहे हैं, कट रहे हैं, ये भी जानकारियां जो मिल रही हैं। और ज्यादातर ऐसी मूसलाधार बारिश में जो है
चाहे वो हमारा जल शक्ति विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वो सड़क का विभाग महकमा हो, पीडब्ल्यूडी हो, हर किसी को कहीं कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो निश्चित तौर पर होता है। और खास तौर पर उन लोगों को लोग जो है वो गैर जरूरी तरीके से जो है आवाजाही करते हैं और कई जगहों पर फंस जाते हैं या लैंडस्लाइड में फंस जाते हैं, तो उन सबको आगाह किया गया है। हिना, बिल्कुल, और इसीलिए मौसम के ताल्लुक से ये खबर लगातार अपने चैनल के जरिए भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि बारिश का येलो अलर्ट और मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जो जारी किया गया है उसको देखते हुए गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश से किस तरह से बड़ी तबाही आई थी हिमाचल में, और इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी मौसम का हाल अपने दर्शकों तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कांगड़ा से ये खबर थी और इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों से ये खबर मौसम की आपको दे रहे हैं। अब मेंढर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां टिप्पर खाई में जा गिरी है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक चालक की मौत हो गई है। नाका क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो मेंढर से ये बड़ी खबर है, जहां एक टिप्पर खाई में गिर गई, चालक की मौत हो गई। नाका क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो अहम खबर मेंढर से, जहां एक टिप्पर गहरी खाई में जा गिरी। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा पेश आया है, और अफसोसनाक बात यह है कि चालक की मौत हो गई है। नाका क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो मेंढर से ये बड़ी खबर है, जहां टिप्पर खाई में जा गिरा और चालक की मौत की खबर है। हालांकि वहां जो स्थानीय लोग हैं वो तुरंत मदद को पहुंचे थे और पुलिस भी लगातार वहां पर नजर बनाए हुए है। हादसे की क्या कुछ वजूहात रही उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि नाका क्षेत्र की ये घटना है, जहां टिप्पर खाई में जा गिरा। और अब अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से अहम खबर। जम्मू यात्री निवास से आज श्रद्धालुओं का 20वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है। जत्थे में 3,472 यात्री शामिल हैं। इनमें 957 यात्री बालतल रास्ते से, जबकि 2,515 श्रद्धालु पहलगाम रास्ते से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। कुल आपको बताएं कि कल 13,797 श्रद्धालुओं ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए। 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई। यात्रा में अब तक पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 3,07,000 से पार हो चुकी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, 20वां जत्था भी पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है। खास तौर पर जो जोशो खरोश है यात्रियों का, वो देखने लायक है। हिना, मैं आपको बता दूं, ये जोशो खरोश इस साल का जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा है। देखिए, मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो पिछले साल पूरे जो यात्रा हुई थी उसमें 3,65,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे। अभी 19 दिन की यात्रा हुई है और उसमें भी 4 दिन यात्रा नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ जो मौसम की खराबी हुई थी। तो इसका मतलब है 16 दिन की यात्रा में 3,07,000 लोगों ने, यात्रियों ने कल शाम तक दर्शन कर लिए थे। तो आज भी तकरीबन 5 से 10,000 यात्रियों के दर्शन करने की जो है उम्मीद है। तो अगर इसी तरह से जो रश रहा तो अगले 5-8 दिन के अंदर ही तो 365 दिन का जो एक रिकॉर्ड बना था पिछले साल का, वो टूट जाएगा। तो इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से कल भी एक अच्छी खासी तादाद में यात्रियों ने दर्शन किए। आज भी यहाँ से यात्रियों का जत्था, हालांकि वो अभी चंद्रकूट में उनको रोका गया है मौसम की खराबी। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि कल मौसम की खराबी थी, लेकिन उस मौसम की खराबी के बावजूद भी 7,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। तो ये अपने आप में एक जोश और जज्बा जो यात्रियों में इस बार देखने को मिल रहा है। और अगर इसी तरह का, देखिए, शिवलिंगम भी अपने पूरे आकार में है, फैसिलिटीज की भी कोई कमी नहीं है। और अगर मौसम अच्छा रहा और सब कुछ ठीक रहा तो 62 दिन की जब यात्रा खत्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जो हमने देखा है तकरीबन 5 से 6 लाख यात्रियों का रिकॉर्ड इस साल बनेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें सबसे बड़ी बात है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो विंग्स हैं
एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ विंग्स हैं, लोकल लोग जो खासकर वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं यात्रा को, और जिस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल लोग हो वहाँ पे, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे बालतल ट्रैक से या नूरवन बेस कैंप से जो पहलगाम का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है और बहुत ही अच्छी खुश उसलूबी से ये यात्रा अभी तक हो रही है। आज 20वां बैच यहाँ अमरनाथ जो यात्री निवास है वहाँ से निकला है, और अगर 4 दिन की जिस तरह मौसम खराब रहा उस दिन ये यात्रा बिल्कुल समीर भट्ट, तो इस यात्रा के ताल्लुक से भी इसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए समीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।